डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड सोल मोटिवेशन। यहाँ पर मैं एसएससी 2025 एसएससी सीजीएल 2025 के लिए स्टैटिक जीके का एक स्टडी प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं खुद फॉलो करती हूँ। स्टैटिक जीके जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वास्ट है, जिसका सिलेबस और अब पेपर के लिए बहुत ही कम समय बचा है। इसके लिए हमें एक ऐसी अप्रोच चाहिए जिससे हम कम समय में इस जो भी जितने सारे टॉपिक्स हैं इनको बहुत ही कम समय में याद कर पाएँ और रिवाइज भी कर पाएँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि स्टैटिक जीके के जो भी टॉपिक्स हैं, लाइक फेस्टिवल, डांसेस फेस्टिवल, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, बुक हैं, गेम्स, इंस्टीट्यूट, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, डेट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ये 8 टॉपिक। बाकी जो सेंसेस है, जनगणना, उनको मैं उस टॉपिक को मैं एक दिन में ही पूरा करूँगी उसे छोड़कर। तो जैसे डांस है, डांस में मैंने उठाया एक टॉपिक, जैसे क्लासिकल डांस में उठाया मैंने भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से जो रिलेटेड जो भी मुझे पढ़ना है वो मैं एक ही दिन में पढ़ लेती हूँ। उसके लिए मैं लगभग 30 मिनट्स देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक टॉपिक उठाया फेस्टिवल से। मान लो किसी भी स्टेट का एक फेस्टिवल लिया, लाइक बिहार का, तो बिहार से रिलेटेड जो भी फेस्टिवल है वो मैंने याद कर लिए। इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 20 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद मैं 3rd चैप्टर लाइक इंस्ट्रूमेंट, उसमें मैंने सितार लिया। सितार में जो सितार के बारे में जो भी पढ़ना है, जो भी उसके एक्सपोनेंट है, जो सितार वादक है, उनको कब कौन से पुरस्कार मिले हैं, ये सब याद करना होता है। मैं तो वो उठाया, उसके लिए मैंने 30 मिनट्स दिए। मैं एक चैप्टर का भी एक सब टॉपिक बनाती हूँ, उसे मैं एक दिन में याद करती हूँ। इस तरीके से मैं पूरे इन 8 टॉपिक को एक दिन में, इन 8 टॉपिक का भी एक टॉपिक एक दिन में याद करती हूँ। ऐसा क्यों करती हूँ? क्योंकि यदि हम चाहें कि एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट कर लें, जैसे कि डांस, तो हम डांस कर तो लेंगे, लेकिन जब हम रिवाइज करने बैठेंगे तो वो सब मिक्स हो जाता है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे फेस्टिवल डांस याद किए मैंने, जैसे कि क्लासिकल डांस याद किए, तो उसमें मुझे ज़्यादा से 2 घंटे याद लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जब मैं शाम को उसके रिवाइज करूँगी तो फिर वो सब मिक्स हो जाएगा कि कौन सा डांसर किस डांस से रिलेटेड है। तो वो मुझे ज़्यादा सूटेबल नहीं लगा। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इससे मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि सभी मतलब एक टॉपिक का मुझे इतना नॉलेज हो गया है, तो इससे सभी टॉपिक भी कवर होते जाते हैं और साथ साथ में हमारी ये जो मोटिवेशन भी मिलता है अंदर से कि हाँ, हम मतलब जल्दी से कवर कर लेंगे। इससे मिनिमम मैं इसके लिए 4 घंटे देती हूँ, 4+R। मैं सुबह, इसको आप सुबह टाइम पढ़ सकते हैं। सुबह लाइक 4 बजे से अगर आप इससे पढ़ें तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 4 से 8 तक आप सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। सुबह क्या होता है, हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, तो हम सुबह बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाता है। और हम सुबह पढ़ने के बाद जब हम सोने लगते हैं, उससे पहले इन सबको एक बार रिवाइज़ कर लो, तो 1 घंटे में सारे रिवाइज़ हो जाते हैं। इसके बाद मैं उठाती हूँ पॉलिटी। 8 से 9 तक का मैं ब्रेक लेती हूँ, फिर 10 साढ़े 10 बजे मैं पॉलिटी उठाती हूँ। पॉलिटी का एक टॉपिक उठाया मैंने, जैसे कि मुझे सिर्फ आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, उसके जितने भी आर्टिकल हैं उससे रिलेटेड वो मैं पढ़ूँगी। 1 घंटा मैं लेक्चर देखूँगी, उससे पढ़ूँगी। फिर आधे घंटे मतलब 15 मिनट में मैं फिर अपने आप से रिवाइज़ करती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा। फिर उससे रिलेटेड जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो बनाती हूँ। फिर ज्योग्राफी का एक टॉपिक उठाया, जैसे कि मुझे इसमें पढ़ना है कि मृदा से रिलेटेड जो कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये सब पढ़ती हूँ और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाती हूँ। तो मैं ये ज़्यादा नहीं, एक मिनिमम इसके लिए 1 आवर इनफ है, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्ट्री में भी एक चैप्टर लाइक एंशिएंट हिस्ट्री उठाई। एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा हमने। तो इससे टोटल जीके में जो टोटल टाइम लगता है वो 6 मतलब 6 से 7 जो घंटे हैं, जो मुझे सिर्फ जीके के लिए देती हूँ। क्योंकि मैथ है, इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है, ये तीनों सब्जेक्ट तो सभी करते हैं, लेकिन जीके ही है जो हमें सिलेक्शन दिला सकता है। तो सिलेक्शन के लिए हमें स्ट्रेटजी ऐसी बनानी होगी कि हमें सारे सब्जेक्ट हम बहुत कम टाइम में ही कवर कर सकें और
इससे देखिए, अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो स्टैटिक जीके आपकी एक मतलब 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। 15 डेज़ में आप स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे एक बार आपकी जो है स्टैटिक जीके 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप फिर से शुरू कर सकते हैं वहीं से। और जे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये भी लाइक पॉलिटी भी आपकी 15 डेज़ में और ये दोनों भी अपनी 50 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगी। ये भी आपके 50 डेज़ में जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो इनको आप फिर से शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद बचता है साइंस और इकोनॉमी। साइंस और इकोनॉमी, इसके लिए मैं अभी मैं जब जे मेरे जो दोनों सब्जेक्ट हैं जो पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैंने स्टार्ट करूँगी। मैं स्टैटिक जीके के लिए यही जो स्टडी प्लान है वो अपनाती हूँ। इससे मैं एक बार अपनी जो है स्टैटिक जीके कर चुकी हूँ, मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। आप भी एसएससी के 2025 में जो प्रीलिम्स है उसके लिए स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। इससे आपको, आप इसे सिर्फ एक दिन फॉलो करके देखिए इस स्ट्रेटजी को, आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने बहुत सारा मतलब पढ़ लिया है। इससे आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ मतलब याद है। ऐसे एक एक टॉपिक करेंगे तो आपके पास बर्डन भी नहीं रहेगा, और बर्डन नहीं रहेगा तो अंदर से आपको लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है। और इसी तरह की अगर आप स्ट्रेटजी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।